जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। वक्फ संशोधन बिल पास होते ही योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित किया गया है। इन संपत्तियों को चिन्हित कर आगे जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग के अनुसार यूपी में वक्फ बोर्ड की ओर से जिन संपत्तियों पर दावा किया गया है उनमें से अधिकांश का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड केवल 2533 संपत्तियां दर्ज है, तो वहीं शिया वक्फ बोर्ड की केवल 430 संपत्तियां ही अधिकृत रूप से पंजीकृत है, जबकि वक्फ बोर्ड द्वारा घोषित आंकड़े इससे कहीं अधिक है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्तियां और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की ज़मीनों को भी वक्फ घोषित किया गया है, जिसे सरकार ने पूरी तरह अवैध माना है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी ज़मीन, ग्राम समाज की ज़मीन और सामाजिक संपत्तियां किसी भी सूरत में वक्फ घोषित नहीं की जा सकती। केवल उन्हीं संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा जो किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हों। सूत्रों के अनुसार कई जिलों में तालाब, चारागाह, खलिहान और सार्वजनिक उपयोग की ज़मीनों वक्फ घोषित कर कब्जा कर लिया गया था। अब ऐसे मामलों में कड़ी जांच के बाद ज़मीन को सरकार की संपत्ति घोषित कर वापसी की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से वक्फ घोषित की गई हर संपत्ति पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी और दोषियों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में निषाद राजा गुहा की जयंती समारोह में वक्फ बिल और महाकुंभ पर बोलते हुए तीखी टिप्पणी करते हैं। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर तीखा हमला करते हुए उस पर भूमि अतिक्रमण का आरोप लगाया और कहा कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर उसके मनमाने दावे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रयागराज में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, वक्फ बोर्ड शहरों में भूमि पर निराधार दावे करता है। कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान उन्होंने घोषणा की कि आयोजन की भूमि उनकी है। जब उनसे पूछना पड़ा क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया है, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार के तरह इस तरह के अतिक्रमण हटाए गए हैं और माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया गया है। बकौल सीएम, वक्फ के नाम पर निषाद राज से जुड़ी पवित्र भूमि सहित कई जगहों पर अतिक्रमण किया गया, लेकिन इसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों के बावजूद एक भव्य और दिव्य कुंभ मेले का आयोजन किया गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।